नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आज पुरानी संसद यानी कि ओल्ड पार्लियामेंट में संविधान सदन जिसको बोलते हैं, उसमें एनडीए की पार्लियामेंट्री मीटिंग थी। उस पार्लियामेंट्री मीटिंग में सभी आपको बीजेपी और उनके सहयोगी दल, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, वो तमाम दल आपको साथ में बैठे नजर आए होंगे। जब सभी पहुंचते हैं, उसके बाद बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम की प्रस्तावना दी, उनके नाम का प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री पद के लिए। और उसके बाद पूरा जो कुछ माहौल था, सभी के भाषण आपने सुने होंगे। आपने देखा होगा कि बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, वो सभी एक मंच पर ऊपर बैठे नजर आए। और उसी के साथ एनडीए के सहयोगी दलों के जो दिग्गज नेता थे, चाहे वो जेडीयू के नीतीश कुमार हो, टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू हो, अनुप्रिया पटेल हो, अपना दल ऐसे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, ये सभी बड़े नेता एक साथ बैठे नजर आए। अब चर्चा चल रही थी उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश से आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा अगर बड़ा झटका लगा है तो बीजेपी को और एनडीए को यूपी से ही लगा है। उसके बावजूद जो योगी आदित्यनाथ आगे बैठे हुए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा होगा। लेकिन एक चर्चा बहुत तेजी से चली जयंत चौधरी की। हाल ही में अभी एनडीए में शामिल हुए जयंत चौधरी अपने दोनों सांसदों को बिजनौर और बागपत की सीट से जिता करके लाए। जयंत चौधरी को ऊपर मंच पर जगह नहीं मिली। अब जयंत चौधरी वहां से नदारद दिखे। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि एनडीए में जो बीजेपी के साथ यूपी में 4 ऐसी पार्टियां हैं। एक जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी, सुभाषपा, संजय निषाद की पार्टी और उसके बाद अपना दल एस जो अनुप्रिया पटेल है जिसकी। चूंकि संजय निषाद का बेटा चुनाव हार गया, ओम प्रकाश राजभर का बेटा चुनाव हार गया, ये दोनों पार्टियों के नेता जब चुनाव हारे तो उसकी भी चर्चा चली कि ये भी दिल्ली में यहां पर नहीं दिखे। लेकिन दो जो जीत करके आए, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो और चाहे वो जयंत चौधरी हो, वो दोनों यहां पर संसदीय दल की बैठक में थे। लेकिन अनुप्रिया पटेल को ऊपर मंच पर बैठाला गया और जयंत चौधरी को ऊपर मंच पर जगह नहीं मिली। अब फिर क्या था, जहां तमाम तरह से तस्वीरें आई, सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई, सवालिया निशान खड़े होने लगे इस पार्लियामेंट्री मीटिंग में कि आखिर जयंत चौधरी को किस वजह से ऊपर मंच पर जगह नहीं दी गई। अब आरोप प्रत्यारोप तो लगता है समाजवादी पार्टी कहां पीछे रहती, तो समाजवादी पार्टी के मीडिया हैंडल ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आरएलडी पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी को मंच पर स्थान तक नहीं दिया गया, जबकि उनकी 2 सीटें हैं। वहीं एक सीट वाले दलों के नेताओं को मंच पर साथ में बैठाया गया। भाजपा की जाट समाज से नफरत और चौधरी चरण सिंह जी एवं अजीत चौधरी की प्रति नाटकीय झूठे सम्मान का भंडाफोड़ हो गया। जयंत चौधरी जी अगर सच में किसान हितैषी हैं तो उन्हें एनडीए से दूरी बनानी चाहिए और किसान हितों पर भाजपा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। छोटे और नजदीकी लालच के चक्कर में अपने स्वाभिमान और किसान हितों का सौदा भाजपा से नहीं करना चाहिए। इसी के साथ इस पेज ने कुछ तस्वीरें भी जयंत चौधरी की सभी के साथ में बैठे हुए शेयर की और उस मंच की तस्वीरें भी शेयर की जहां अनुप्रिया पटेल बैठी हैं और सभी दलों के नेता बैठे हैं, एनडीए में हैं जो, लेकिन जयंत चौधरी को वो स्थान नहीं मिला। इसके अलावा एक चर्चा और चली योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि यूपी में जो करारी शिकस्त मिली है, यूपी के परिणाम को लेकर के उनके मुंह और उनका बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर बता रहा था कि उत्तर प्रदेश के परिणाम से बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगा है। अब योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज और जयंत चौधरी को ऊपर मंच पर क्यों नहीं बैठाला, इस पर अपनी राय हमें जरूर दीजिए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।